धन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और इसे संचित करने, बचाने तथा बढ़ाने के लिए सही रणनीतियां अपनाना आवश्यक होता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में धन को केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में देखा गया है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में धन को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। यह अध्याय इस रहस्य को उजागर करता है कि कैसे ऊर्जा, दिशाएं और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र और धन की ऊर्जा। वास्तुशास्त्र केवल भवन निर्माण से संबंधित नियमों का संकलन नहीं है, बल्कि यह उन ऊर्जाओं के प्रवाह को संतुलित करने का विज्ञान है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी घर में निवास करता है, तो वहां उपस्थित ऊर्जा उसके जीवन, विचारों और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। यदि यह ऊर्जा अनुकूल हो, तो व्यक्ति समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ता है, लेकिन यदि यह नकारात्मक हो, तो आर्थिक कठिनाइयों, अस्थिरता और हानि का सामना करना पड़ता है। प्रकृति में हर वस्तु ऊर्जा के एक निश्चित स्तर को धारण करती है। धन, सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी ऊर्जा का ही एक रूप हैं। यदि इन्हें सही स्थान पर रखा जाए, तो इनका ऊर्जा प्रवाह सकारात्मक बना रहता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में उन्नति होती है। लेकिन यदि इन्हें वास्तु दोषयुक्त स्थान पर रखा जाए, तो धन की हानि, अनावश्यक खर्च और आर्थिक संघर्ष बढ़ सकते हैं। धन को प्रभावित करने वाले ऊर्जा केंद्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक भवन में कुछ विशिष्ट ऊर्जा केंद्र होते हैं जो वहां रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। धन से जुड़े प्रमुख ऊर्जा केंद्र निम्नलिखित हैं। उत्तर दिशा, कुबेर दिशा। इसे धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। इस दिशा को स्वच्छ और बाधारहित रखने से धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। दक्षिण पूर्व दिशा, अग्निकोण। यह दिशा घर की वित्तीय स्थिरता और समृद्धि से जुड़ी होती है। यदि यह क्षेत्र दूषित होता है, तो आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। पश्चिम दिशा, यह दिशा संतुलन और बचत को प्रभावित करती है। इस क्षेत्र में दोष होने पर व्यक्ति अनावश्यक खर्चों में उलझ सकता है। मध्य भाग, ब्रह्मस्थान। यह पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। इसे हल्का और स्वच्छ रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धन आकर्षित करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में धन संपत्ति को बनाए रखना चाहता है, तो उसे ऊर्जा प्रवाह को सही दिशा में स्थापित करना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। तिजोरी का सही स्थान। घर में तिजोरी या धन रखने की जगह उत्तर दिशा में होनी चाहिए, जिससे धन का प्रवाह बाधित न हो। सकारात्मक प्रतीकों का उपयोग। लक्ष्मी यंत्र, स्वास्तिक, श्रीयंत्र और कमलगट्टे की माला धन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। टूटी फूटी चीजें, कबाड़ और अनुपयोगी सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं और आर्थिक हानि का कारण बन सकते हैं। जल तत्व का संतुलन। घर में बहता हुआ पानी धन के प्रवाह को दर्शाता है। एक सही स्थान पर छोटा जल स्रोत या फव्वारा रखने से धन की वृद्धि होती है। वास्तु दोषों के कारण धन हानि। वास्तुशास्त्र में धन की हानि को रोकने के लिए कई दोषों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख वास्तु दोष जो आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं, वे इस प्रकार हैं। मुख्य द्वार के सामने तिजोरी रखना। यह धन के बाहर जाने का संकेत देता है, जिससे घर में वित्तीय अस्थिरता बनी रहती है। तिजोरी के ऊपर भारी वस्तुएं रखना। यह आर्थिक प्रगति को रोक सकता है और धन वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है। गंदे या अव्यवस्थित धन रखने के स्थान। तिजोरी या धन रखने के स्थान को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। गलत दिशा में जल स्रोत। यदि घर में पानी का स्रोत दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, तो यह आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। धन संपत्ति और मानसिकता का संबंध। वास्तुशास्त्र न केवल भौतिक संरचनाओं की व्यवस्था पर ध्यान देता है,
बल्कि यह मानसिकता और सोच की शक्ति को भी महत्व देता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिकता नकारात्मक है, तो चाहे उसके घर का वास्तु कितना भी अच्छा हो, वह धन संपत्ति को सही ढंग से संचित नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच। मानसिक रूप से धन को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को अपनी सोच को सकारात्मक बनाना आवश्यक होता है। नकारात्मक विचार और संदेह आर्थिक अस्थिरता को जन्म देते हैं। कृतज्ञता की भावना। जो लोग अपने पास मौजूद धन के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, वे और अधिक धन को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। नियमित दान। आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपने धन का कुछ भाग धर्म और समाज के हित में दान करना चाहिए। यह धन की ऊर्जा को शुद्ध और प्रवाहमान बनाए रखता है। धन और समृद्धि हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रहती। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका एक बड़ा कारण घर में तिजोरी या धन रखने की गलत दिशा हो सकती है। तिजोरी केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक केंद्र होती है जो घर के धन प्रवाह को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि तिजोरी को किस दिशा में रखना सबसे लाभदायक होता है और किन गलतियों से बचना चाहिए। तिजोरी रखने की सही दिशा। उत्तर और दक्षिण पूर्व का महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक दिशा का एक विशेष ऊर्जा प्रभाव होता है। तिजोरी रखने के लिए सबसे शुभ दिशाएं निम्नलिखित हैं। उत्तर दिशा, कुबेर दिशा। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा और वित्तीय समृद्धि से जुड़ी होती है। इस दिशा में तिजोरी रखने से धन की स्थिरता बनी रहती है और नए अवसर उत्पन्न होते हैं। यदि घर में उत्तर दिशा में तिजोरी रखने का स्थान उपलब्ध नहीं है, तो इसे उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण के करीब रखने का प्रयास करें। दक्षिण पूर्व दिशा, अग्नि कोण। दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है, जो ऊर्जा और सक्रियता का प्रतीक है। यदि इस दिशा में तिजोरी रखी जाए, तो यह धन को स्थिर करने में सहायक होती है और आर्थिक उन्नति में मदद करती है। यह दिशा व्यापारियों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। गलत दिशा में तिजोरी रखने के दुष्प्रभाव। अगर तिजोरी को गलत दिशा में रखा जाता है, तो यह आर्थिक नुकसान और अस्थिरता का कारण बन सकती है। कुछ गलत दिशाएं इस प्रकार हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा, नैऋत्य कोण। इस दिशा में तिजोरी रखने से धन हानि की संभावना बढ़ जाती है। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं और बचत करना मुश्किल हो सकता है। कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूर्व दिशा। यह दिशा ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी होती है, लेकिन इसे धन संचय के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इस दिशा में तिजोरी रखने से आय से अधिक व्यय हो सकता है। मध्य भाग, ब्रह्मा स्थान। घर के केंद्र को ऊर्जा संतुलन का स्थान माना जाता है और यहाँ किसी भी भारी वस्तु या तिजोरी को रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इस क्षेत्र में तिजोरी रखने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। तिजोरी रखने के वास्तु नियम और सही स्थिति। सही दिशा के अलावा तिजोरी रखने के कुछ वास्तु नियम भी होते हैं, जिनका पालन करने से धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। तिजोरी की स्थिति। तिजोरी को इस प्रकार रखना चाहिए कि उसका दरवाजा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर खुले। यह धन के प्रवाह को सकारात्मक बनाए रखता है और आय के नए स्रोत उत्पन्न करता है। यदि दरवाजा दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर खुलता है, तो इसे सुधारने के लिए स्वास्तिक या लक्ष्मी यंत्र का उपयोग करें। तिजोरी की ऊंचाई और स्थान। तिजोरी को जमीन पर सीधे नहीं रखना चाहिए। इसे लकड़ी के स्टैंड या ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखना शुभ होता है। इसे दीवार के ठीक सटाकर न रखें, बल्कि कुछ इंच की दूरी बनाए रखें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। तिजोरी के रंग और सामग्री। तिजोरी का रंग हल्का सुनहरा, सफेद या हल्का पीला होना शुभ माना जाता है। इसे काले या गहरे रंगों में रखने से बचें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। धातु की तिजोरी का प्रयोग करना बेहतर होता है, क्योंकि यह ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद करता है।
तिजोरी के आसपास का वातावरण और ऊर्जा संतुलन। तिजोरी की सही दिशा तय करने के बाद उसके आसपास का वातावरण भी धन की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। स्वच्छता और सुव्यवस्था। तिजोरी के आसपास का स्थान हमेशा साफ और व्यवस्थित रहना चाहिए। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, जिससे धन की वृद्धि रुक सकती है। तिजोरी के पास कोई अनुपयोगी सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। धन से संबंधित शुभ प्रतीक। तिजोरी के ऊपर लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र या श्री यंत्र रखना शुभ होता है। तिजोरी के अंदर लाल कपड़े में कुछ चावल, हल्दी या कमलगट्टे की माला रख सकते हैं। यह उपाय धन को स्थिर रखने और उसे बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्रकाश और ऊर्जा का प्रवाह। तिजोरी के आसपास उचित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। इसे अंधेरे या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। यदि संभव हो तो तिजोरी के पास नियमित रूप से दीपक जलाना शुभ माना जाता है। वास्तु दोष सुधारने के उपाय। अगर किसी कारणवश तिजोरी को सही दिशा में नहीं रखा जा सकता तो निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। तिजोरी के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। इसे हल्दी या कुमकुम से बनाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कुबेर यंत्र स्थापित करें। तिजोरी के अंदर या आसपास कुबेर यंत्र रखने से धन की हानि रुक सकती है। यह यंत्र सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। फेंगशुई के सिद्धांतों का उपयोग। वास्तु के साथ साथ फेंगशुई के कुछ उपाय भी लाभदायक हो सकते हैं, जैसे कि 3 सिक्कों को लाल धागे में बांधकर तिजोरी में रखना। यह उपाय धन के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होता है। तिजोरी घर में धन संपत्ति के भंडारण का केंद्र होती है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से नहीं रखा जाए तो यह आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। वास्तुशास्त्र में तिजोरी रखने की विधि को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं, जिनका पालन करने से घर में धन की स्थिरता बनी रहती है और आर्थिक उन्नति होती है। इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि तिजोरी को किस तरह रखना चाहिए, कौन-कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, और यदि तिजोरी पहले से गलत दिशा या स्थिति में रखी गई हो तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तिजोरी रखने की सही विधि। तिजोरी को सही दिशा में रखने के साथ साथ उसकी स्थिति और स्थान भी महत्वपूर्ण होते हैं। आइए इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। 1. तिजोरी की ऊंचाई और स्थिति। तिजोरी को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा किसी लकड़ी के स्टैंड या ऊंचाई वाले स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। इसे दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार तिजोरी और दीवार के बीच कुछ इंच की जगह छोड़नी चाहिए, ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। तिजोरी को किसी कोने में इस तरह रखा जाए कि वह दिखने में सुव्यवस्थित लगे और उस पर गंदगी न जमे। 2. तिजोरी का दरवाजा किस दिशा में खुले। तिजोरी का दरवाजा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर खुलना चाहिए। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है, जिससे धन प्रवाह बढ़ता है। पूर्व दिशा शुभता और सकारात्मकता की दिशा मानी जाती है, जिससे घर में समृद्धि आती है। तिजोरी का दरवाजा दक्षिण या पश्चिम दिशा में खुलना अशुभ माना जाता है। यदि ऐसा है तो इसे सुधारने के लिए स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए या उसके सामने कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। 3. तिजोरी के अंदर क्या रखें और क्या न रखें। तिजोरी के अंदर सही वस्तुओं को रखने से आर्थिक वृद्धि होती है, जबकि गलत वस्तुएं रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या रखें। लाल कपड़े में बंधे कुछ चावल या हल्दी रखें, इससे धन की वृद्धि होती है। कमलगट्टे की माला, जो धन की स्थिरता में सहायक होती है। चांदी का सिक्का या कुबेर यंत्र, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। देवी लक्ष्मी का चित्र या लक्ष्मी यंत्र, जिससे समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। क्या न रखें। तिजोरी में पुराने बिल, उधारी की रसीदें या फटे हुए नोट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह ऋण और वित्तीय कठिनाइयां बढ़ा सकते हैं। कोई भी टूटा हुआ आभूषण या खराब धातु के सिक्के तिजोरी में नहीं रखने चाहिए।
चमड़े की वस्तुएं और नकारात्मक प्रतीकों वाली चीजें भी तिजोरी में न रखें। तिजोरी के आसपास वास्तु नियम तिजोरी का स्थान और उसके आसपास का वातावरण भी धन संपत्ति को प्रभावित करता है। सही ऊर्जा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करें। स्वच्छता बनाए रखें। तिजोरी के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। वहां किसी प्रकार का कबाड़, पुराने अखबार या गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए। स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और धन की वृद्धि में सहायक होती है। उचित प्रकाश व्यवस्था करें। तिजोरी के आसपास अंधेरा नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो वहां हल्की पीली रोशनी रखें, क्योंकि यह समृद्धि का प्रतीक होती है। पूर्णिमा की रात को तिजोरी के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। धन से संबंधित शुभ प्रतीक रखें। तिजोरी के ऊपर स्वास्तिक, ओम या लक्ष्मी यंत्र लगाना शुभ माना जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का सिक्का या पीतल का बर्तन रखना लाभकारी होता है। घर के मुख्य द्वार पर देवी लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाना भी शुभता को बढ़ाता है। तिजोरी से जुड़े कुछ विशेष वास्तु उपाय। यदि तिजोरी रखने में कोई गलती हो गई हो या यदि आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, तो निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1. तिजोरी की दिशा सुधारने के उपाय। यदि तिजोरी गलत दिशा में रखी गई हो और उसे स्थानांतरित करना संभव न हो, तो उसके पास स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। तिजोरी के ऊपर पीली कौड़ी या कुबेर यंत्र रखें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। तिजोरी के पास लाल रंग का कपड़ा रखें, जिससे उसमें धन की वृद्धि हो। 2. तिजोरी के अंदर लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र स्थापित करें। लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र को तिजोरी में रखने से धन की रक्षा होती है। इन्हें शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए और नियमित रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए। 3. नियमित रूप से तिजोरी की पूजा करें। हर शुक्रवार को तिजोरी के पास घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा और दिवाली की रात तिजोरी की विशेष पूजा करने से धन की स्थिरता बनी रहती है। देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से भी आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। वास्तु दोष सुधारने के अन्य उपाय। यदि घर में वास्तु दोष के कारण आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, तो निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। उत्तर दिशा में जल का स्रोत रखें। यदि संभव हो तो घर की उत्तर दिशा में एक छोटा जल स्रोत, जैसे फव्वारा या जल पात्र रखें। यह धन के प्रवाह को सकारात्मक बनाता है। तिजोरी के पास तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में समृद्धि लाता है। इसे तिजोरी के पास या घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। चांदी की छोटी गिन्नी रखें। तिजोरी में चांदी की छोटी गिन्नी रखने से धन की हानि रुकती है। इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रखना शुभ माना जाता है। पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि उसे सही दिशा में आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी आवश्यक होते हैं। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो धन की वृद्धि में सहायक होते हैं। यदि तिजोरी को एक धन चुंबक बनाना हो, तो केवल उसे सही दिशा में रखना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ विशेष उपायों को भी अपनाना आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम विस्तार से उन उपायों की चर्चा करेंगे जो धन को तेजी से आकर्षित कर सकते हैं और घर में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। धन को आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण उपाय। 1. लक्ष्मी पूजन और तिजोरी की नियमित पूजा। तिजोरी केवल एक अलमारी नहीं है, बल्कि इसे धन की देवी लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। यदि तिजोरी को नियमित रूप से शुद्ध किया जाए और उसकी पूजा की जाए, तो यह धन की वृद्धि में सहायक होती है। हर शुक्रवार को तिजोरी की विशेष पूजा करें। तिजोरी के पास घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी जी का कोई मंत्र पढ़ें, जैसे श्री महालक्ष्मी नमः। दीपावली और पूर्णिमा की रात तिजोरी की विशेष पूजा करें, ताकि पूरे साल धन संपत्ति में वृद्धि होती रहे। 2. तिजोरी में लाल कपड़े में बंधे सिक्के रखें। वास्तु के अनुसार तिजोरी में चांदी के सिक्के या पीली कौड़ी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन की रक्षा होती है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है।
3. तिजोरी में कुबेर यंत्र और श्री यंत्र स्थापित करें। धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करने के लिए तिजोरी में कुबेर यंत्र या श्री यंत्र रखना शुभ होता है। ये यंत्र घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं और धन के आगमन को बढ़ावा देते हैं। श्री यंत्र को तिजोरी के अंदर उत्तर दिशा में रखें। नियमित रूप से इसका पूजन करें और हल्दी व चावल चढ़ाएं। तिजोरी को धन चुंबक बनाने के गुप्त उपाय 1। समुद्र मंथन से जुड़े वास्तु उपाय। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी प्राप्त हुई थीं और तभी से लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है। समुद्र मंथन से जुड़े कुछ वास्तु उपाय धन को तेजी से आकर्षित कर सकते हैं। घर के उत्तर दिशा में लक्ष्मी नारायण की तस्वीर लगाएं। शंख कौंच को घर में रखें और उसमें नियमित रूप से जल भरकर पूजा करें। कमल गत्ते की माला का जाप करें और इसे तिजोरी में रखें। 2. स्वास्तिक और मंगल चिन्ह बनाना। स्वास्तिक और अन्य शुभ चिन्ह तिजोरी के ऊपर बनाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और धन का आगमन बना रहता है। तिजोरी के दरवाजे पर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। अंदर कुबेर यंत्र रखें और प्रतिदिन यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य अधिपते धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा मंत्र का जाप करें। 3. घर में झाड़ू का सही स्थान। झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यदि इसे गलत स्थान पर रखा जाए तो आर्थिक परेशानी आ सकती है। झाड़ू को तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह के पास नहीं रखें। रात को झाड़ू लगाने से बचें क्योंकि इससे धन हानि होती है। झाड़ू को छिपाकर रखें ताकि यह बाहर से दिखे नहीं। धन आगमन के लिए दैनिक जीवन में ध्यान देने योग्य बातें 1. घर की उत्तर दिशा को स्वच्छ रखें। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है और यदि यह जगह साफ और व्यवस्थित हो तो धन का प्रवाह अच्छा रहता है। इस दिशा में भारी वस्तुएं या गंदगी न रखें। यहां पानी का स्रोत होना शुभ माना जाता है, इसलिए फव्वारा या जल पात्र रखें। 2. दक्षिण पूर्व दिशा को सक्रिय रखें। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि तत्व की दिशा मानी जाती है और यह आर्थिक समृद्धि से जुड़ी होती है। यहां लाल रंग के वस्त्र या सजावट रखें। इस दिशा में धन का प्रतीक रखने से आय के स्रोत बढ़ते हैं। 3. बाथरूम और रसोई में वास्तु का ध्यान रखें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है। रसोई घर में चूल्हे के पास पानी का स्रोत न रखें क्योंकि यह आर्थिक असंतुलन का कारण बन सकता है। धन संपत्ति की रक्षा के लिए विशेष उपाय। यदि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं तो निम्नलिखित उपाय अपनाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। तिजोरी में चांदी के सिक्के के साथ चावल रखें। हर अमावस्या को घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। गुरुवार को पीले वस्त्र और चने की दाल दान करें ताकि धन की स्थिरता बनी रहे। धन और समृद्धि केवल बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होते बल्कि हमारे विचारों, आदतों और मानसिकता का भी इस पर गहरा असर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, सही योजना बनाता है और धन को संभालने के सही तरीके अपनाता है तो वह न केवल आर्थिक रूप से सफल हो सकता है बल्कि अपनी समृद्धि को लंबे समय तक बनाए भी रख सकता है। इस अध्याय में हम वास्तुशास्त्र और मनोविज्ञान के उस गहरे संबंध को समझेंगे जो धन को आकर्षित करने और बनाए रखने में सहायक होता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव और धन की धारणाएं। धन से जुड़ी हमारी मानसिकता हमारी आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम बचपन से ही यह मानकर बड़े होते हैं कि धन कमाना कठिन है या अमीर लोग लालची होते हैं तो यह सोच हमारे धन अर्जन की क्षमता को सीमित कर देती है। एक सकारात्मक धन मानसिकता विकसित करें। अपने अंदर यह विश्वास पैदा करें कि धन अर्जित करना संभव है। यह समझें कि पैसा केवल एक साधन है जो जीवन को सुगम बनाता है। आर्थिक रूप से सफल लोगों के अनुभवों से सीखें और उनकी मानसिकता को अपनाएं। 2.
अभाव की मानसिकता से बचें। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसे की कमी है और वे कभी अमीर नहीं बन सकते। यह सोच ही व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखती है। इसके बजाय समृद्धि की मानसिकता विकसित करें और यह मानें कि आपके पास हमेशा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। 3. खर्च करने और बचत करने की आदत विकसित करें। बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें। निवेश करना सीखें और अपने पैसे को बढ़ाने के तरीके खोजें। अपनी आमदनी का एक निश्चित भाग बचत और निवेश के लिए अलग रखें। वास्तुशास्त्र और मानसिक ऊर्जा का संतुलन। वास्तुशास्त्र में न केवल भौतिक वस्तुओं की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा संतुलन का भी विशेष महत्व होता है। एक घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। घर की साफ सफाई बनाए रखें, क्योंकि गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। हर दिन सुबह घर में घंटी या शंख बजाएं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। घर में किसी भी तरह के टूटे हुए सामान, खराब घड़ियां या बेकार वस्तुओं को न रखें। 2. घर के मुख्य द्वार का वास्तु। घर का मुख्य द्वार स्वच्छ और आकर्षक होना चाहिए। द्वार पर अशोक या तुलसी का पौधा लगाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। हर शुक्रवार को मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करें। 3. तिजोरी और वित्तीय दस्तावेजों का सही स्थान। तिजोरी को उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। वित्तीय दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखें और उन्हें बार बार जांचते रहें। आदतों का प्रभाव और समृद्धि की ओर बढ़ते कदम। धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए केवल वास्तु उपाय ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि कुछ अच्छी आदतें अपनाने से भी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। एक धन की कद्र करें। अपने धन को कभी भी व्यर्थ न गंवाएं और उसका सदुपयोग करें। अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत की आदत डालें। 2. दान करने की आदत डालें। धन को स्थिर रखने के लिए दान करना आवश्यक है। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा किसी अच्छे कार्य में लगाएं। 3. नियमित लक्ष्मी पूजन करें। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और धन से जुड़े मंत्रों का जाप करें। दीपावली के दिन विशेष लक्ष्मी पूजन करें और धन की स्थिरता बनाए रखने के लिए वास्तु नियमों का पालन करें।